सौभाग्य का विषय है कि प्रधान जी हमारे सामने हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, उप प्रधान जी, सेवादल अध्यक्ष जी, पूर्व चेयरमैन सैनी जी, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि और मेरे बड़े भाई जो वर्तमान में पार्षद है आदरणीय पवन बुटोलिया जी, राजेंद्र शर्मा जी, हमारे राजेश शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष नेछवा, राजेंद्र पाटोदा जी, अधिकारीगण, वाइस चेयरमैन हमारे साकिर जी, आएगा सर का नाम, और तमाम वो पार्षद जिनको लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आशीर्वाद देकर के यहां पर निर्वाचित किया, सेवा करने का मौका प्रदान किया, उनका सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आशीर्वाद देकर के पहले पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेस का बनाया, उप प्रधान बनाया, चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन बनाया, उनको भी मेरी ओर से यहां पर मौजूद तमाम पंचायत समिति के सदस्य साहिबान, जिला परिषद के सदस्य साहिबान, जो पार्षद पिछले 5 साल रहे हैं वो यहां पर उपस्थित है, उनका और आप सब लोगों का जिनकी वजह से बार बार कांग्रेस का बोर्ड बनता है, जनप्रतिनिधि बनते हैं और हम लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त होता है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं वो खुशकिस्मत व्यक्ति हूं जिसको लक्ष्मणगढ़ की जनता ने, शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, 2005 से आशीर्वाद देते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बना रहे हैं। मैं जब भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं तो वो सब आशीर्वाद देकर के, चाहे पंचायत समिति की बात हो, चाहे यहां पर नगर पालिका की बात हो, मेरी बात रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और यहां पर बोर्ड कांग्रेस का बनाते हैं। आज पुनः ये खुशी का मौका है। कुछ दिन पहले हमने पंचायत समिति के तमाम लोगों का यहां स्वागत किया था अपने स्टेडियम में। आज दूसरा मौका है जब नगर पालिका के तमाम पार्षदों के साथ, हमारे नेताओं के साथ में ये कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाला क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, विधायक बना दिया, प्रधान बना दिया, पार्षद और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिया। अब बारी हमारी है, हमको काम करना है, विकास के काम करने हैं, आपके सुख दुख में भागीदार बनना है और आपके कंधे से कंधा मिला करके इस लक्ष्मणगढ़ को पूरे राजस्थान में नंबर 1 बनाना है। ये हमारा संकल्प है। ये जो आप मंच देख रहे हो ये यूं ही नहीं सजता है, ये आप सबकी मेहरबानी। जिस लक्ष्मणगढ़ में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं यहां आया, न किसी तरह का विवाद, न किसी तरह की कोई बात, सब लोग मिलकर के जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, चुनाव के दिन 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन कोई किसी भी तरीके की बात करे, लेकिन उसका जवाब लक्ष्मणगढ़ की जनता देती है। चाहे वो पंचायत समिति की बात भी हो, 15 साल में कभी भी धरने प्रदर्शन हमने तो नहीं देखे, न विपक्ष वालों ने लगाए और बीजेपी का आरोप लगा तो हमने भी नहीं लगाया। क्यों भाई, लगाए क्या? और आपने तो अपनी बार ही लगवा दिया। आप बताओ, ऐसे लोग आगे 15 साल में, आज नगर पालिका में 15 साल में कभी कोई झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर क्यों बाटे डंडे फेंक के गए भाई? ये चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है, नगर के विकास का चुनाव है। हर पार्टी, हर व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि मैं
विकास करूंगा, आपका जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूं, आप मुझे वोट दीजिए। वोट देते हैं और जिसके बहुमत आती है उसके होते हैं। बीच में कांग्रेस का भी आया, बिना कांग्रेस का भी आया, चेयरमैन आया, प्रधान तो नहीं आया लेकिन चेयरमैन आए। हमने 5 साल कभी नहीं कहा। मैं मीटिंग में आता था तो कहने लगे साहब वो तो आते हैं तो विकास अवरुद्ध होता है, तो मैंने आना बंद कर दिया। मैंने कहा विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है मैं मीटिंग में आऊं, मेरी कोई फोटो अखबार में आए तो मैं कोई बड़ा आदमी होऊंगा। मैंने हमेशा एक ही बात देखी कि शहर के लोग क्या चाहते हैं, इनका विकास होना चाहिए और इनका जब तक विकास नहीं होगा तो मैं समझता हूं फिर वो बात जो हम जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है जनता के द्वारा, वो कैसे पूरी होगी। 2008 में जब मैं आया था तो कैसा वातावरण था आपको पता है। उस वातावरण को ठीक करते 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 आज ये जो मंच सजा है ना, ये मंच सजा है, यही असली ताकत है भारत की, यही असली ताकत है। अपने चंद स्वार्थ के लिए कोई किसी तरीके का जाति का, धर्म का, संप्रदाय का कोई नारा लगा करके कोई किसी का भला नहीं कर सकता है, वो केवल झगड़ा फैला सकता है। हमने कभी झगड़े की बात नहीं की। ये डिप्टी साहब बैठे, पहले 5 साल भी राज रहा, बिना राज भी रहा, एमएलए रहा। मैं कभी भी शहर से आता हूं तो मैंने कभी नहीं कहा कि शहर में वहां पर ठेले खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, अगर रास्ता क्लियर नहीं मिला तो मैंने कभी शिकायत नहीं की कि ठीक है आराम से अपन चलेंगे, जैसे समय मिलेगा वैसे चलेंगे। कहने का मतलब मैंने एक तरीके से इस लक्ष्मणगढ़ को, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, मेरी आत्मा माना और उस आत्मा ने ये कहा कि ये तेरे को करना, वो हमने किया। मेरे को कई कहते हैं साहब आप सही सही बात कह देते हो। मैंने कहा मैं कभी ऊपर की भाषण नहीं देता, मैं अंदर से जो दिल से निकलता वो कहता हूं। ये पन्नालाल जी गुरुजी मेरे, अनारदीन बाबा बैठा, राजेंद्र जी बैठे, नाऊवाला महावीर जी बैठे, चिरानिया जी बैठे, गोपीराम जी बैठे, ये ऐसे ही बैठे हैं क्या? इस उम्र में भी ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तो इनको मान सम्मान मिला, इनके काम हुए, इनको लगा कि हाँ ये हमारा पौधा लगाया हुआ है, ये पौधा ऊपर बढ़ रहा है, इसको हमको पानी देना है, खाद देनी है और इसको सींचना है जिससे हमको अच्छा लाभ मिले। आपने देखा डिप्टी ऑफिस कब बना, आपके सामने है। एक्शन ऑफिस बिजली का, डिप्टी ऑफिस पहले फतेहपुर था, एक्शन ऑफिस बना पिछली बार, अब की बार आपने देखा पानी का बन गया, पंचायत समिति बन गई, तहसील बन गई, कितने ग्रेड बन गए, 24 ग्रेड बन गए आप भाइयों, 33 के भी गए। शहर में सीवरेज 832 करोड़ की पानी की योजना, वो भी शहर में भी आई, सड़कें भी बनी, उप स्वास्थ्य केंद्र भी हुए, चिकित्सा के, पशु चिकित्सा के मामले में भी आज 53 ग्राम पंचायतें हैं, एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का नहीं हो। 11 थे मैं जब आया था, 11। एक सीएचसी थी लक्ष्मणगढ़ में, आपने देखा 4 पीएचसी थी, बंगलावा, नेचुआ, कहां थी बलाना, कहां थी सुटोट, कहां थी जाजोर, जाजोर सीएचसी बन गई, ट्रोमा यूनिट, सरकारी कॉलेज। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे हरदम एक दिमाग में रहता है कि मैं कैसे कैसे करके पाऊं। बाईपास नरोदला वाली 14 किलोमीटर, अब कोई कहने को तो साहब वसुंधरा जी आई थी, आप सब मौजूद थे, क्या कहा था वसुंधरा जी ने कि एमएलए तो देते नहीं हो, क्यों बढ़ाऊं, एमएलए तो 15-20 साल घूम दिए हुए होता है क्या कर से। अरे उस वक्त तुम बनाने की हैसियत रखती थी, बना जाती, आज वो हैसियत ही नहीं है। आज दूसरे लोग मुख्यमंत्री बन गए, अशोक गहलोत जी बन गए। जब आदमी के हाथ में कोई चीज होती है तब कर दे, वो तो कर दे, और क्या मेरे को ऐसा करो तो मैं ऐसा करूं।
मैं तो कभी नहीं कहा ऐसा करो, फिर भी आपने प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बना दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। ये सेवका जी बैठे, प्रधान में इनका सहयोग रहा, इनके विचारों का मेल नहीं खाया कि हम इसको प्रधान नहीं बनाएंगे, और मुझे प्रधान बनाया। इनको क्या पता था मैं ही सामने एमएलए लड़ूंगा। ये एमएलए लड़े, उसके बाद में कभी द्वेषता नहीं रखी, विचार अच्छे रखे, ये हमारे साथ आ गए, हमारी मदद की, आज ये प्रधान बन गए। आप बताइए, ये चीजें तो निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन आदमी को इतना नहीं गिरना चाहिए कि कभी सामने नजर उठा के बात करे तो नजर नहीं मिले, ये काम नहीं करना चाहिए। आज हमने फिर कहा कि 47-50 करोड़ रुपए का घर घर नल लगेगा, 25 फुट ऊपर पानी पहुंचेगा, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा आपका 6 महीने 8 महीने बाद में कि साहब पानी नहीं आता, मेरे पानी नहीं आता। एक घर बता देना मुझे जिसके पानी नहीं आता, वो एक घर बता देना। गांव में 832 करोड़ के पानी नाई तो आ गई, लेकिन घर घर कनेक्शन नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बजट के अंदर आपके घर घर नल लगे, गांव में भी लगे और शहर में भी लगे। शहर में तो चल ही रहा है, गंदा पानी है यहाँ पर। मैंने प्रण कर रखा है कि नेचर पार्क भी बनाऊंगा, स्टेडियम भी बनाया नगर पालिका के सहयोग से, और आने वाले समय में ये जो लक्ष्मणगढ़ में जहां भी गंदा पानी भरता है, इसको ट्रीट करके शुद्ध करेंगे, उसको तो पार्क में ले जाएंगे और गंदगी को हटाएंगे, साफ और स्वच्छ लक्ष्मणगढ़ रहे, ये हमारी परिकल्पना है। हमारी शेखावाटी का इलाका है, पर्यटन का क्षेत्र है, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, पास में सालासर बालाजी भी हैं, बाबा पीर की दरगाह भी हमारे यहाँ लखपरा बोगन में है। यहाँ पर किस तरीके से सड़कों का जाल बिछे और काम हो। मैंने शेखावाटी सर्किट के लिए केंद्र में भी डीपीआर भेज रखी है, राज्य सरकार को भी कह रखा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा शेखावाटी सर्किट बने, फतेहपुर में भी काम हो, यहाँ लक्ष्मणगढ़ में भी हो, और आने वाले दिनों में जैसे विदेशी आते हैं ना मंडावा में, वैसे हमारे लक्ष्मणगढ़ में क्यों नहीं आए, हमारे फतेहपुर में क्यों नहीं आए। ये हमारी सोच है। ट्रोमा यूनिट लेकर के आए, जमीन के पीछे पड़ा हुआ हूं नेशनल हाईवे पे, और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि ट्रोमा ही नहीं, हमारे यहाँ तो जिला अस्पताल बना दो। अब मांगने वाला मांगने में कभी क्यों रखे, कितना आता है देखते हैं, जितना आएगा ठीक है। आप देखिए कि हमारी सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम हर क्षेत्र में काम करें। आज शेखावाटी सर्किट बनेगा, विकास के काम होंगे, लोग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, हॉस्पिटल बनेगा। कोई भी व्यक्ति, ईश्वर ना करे, मालिक ना करे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको तुरंत इलाज मिल जाए। मोदी सड़क घंटाघर से बढ़िया बन रही है, काम चालू हो गया। मावलियों की ढाणी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैंने बजट में दिया है। गांव की सड़कों का भी दिया है, शहर का भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉलेज खोली थी तो लोगों ने कहा, कई तरह की बातें बनाई। आज 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे, 80 कॉलेज खोली थी मुख्यमंत्री जी ने, उस 80 में एक में भी 1000 बच्चे नहीं है जो लक्ष्मणगढ़ में। एक बच्चे को 25,000 रुपए से कम का फीस नहीं लगती थी, उसको मौका मिला, फ्री में पढ़ाई हो रही है। एक भी लेक्चरर नहीं आता है, इस जमाने में लेक्चरर कॉलेज में है ही नहीं। हमने सारे के सारे लेक्चरर ले आए। अब और क्या क्या बताऊं आपको, जो आप कहोगे। अभी ये सड़क बनी थी नेशनल हाईवे, नाला बन गया, बीच में जगह रह गई, लोग बाग परेशान हो रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था। 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूं, बल्कि 2 साल भी होंगे जब बीजेपी का राज था, तब से लगा हुआ हूं। और आज मुझे बताते हुए इस मंच के माध्यम से खुशी है, अभी जो एक्शन वगैरह आए थे, आज से काम चालू किया उन्होंने। 6 करोड़ रुपए लग करके
यहां पर डिवाइडर लगेंगे, लाइट लगेगी, साइड रोड बनेगी, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था होने वाली है। सबसे पहले ये बीकानेर तक की है, सीकर से बीकानेर 55 करोड़ की स्कीम है, जिसमें 6 करोड़ लक्ष्मणगढ़ के हैं। काम लक्ष्मणगढ़ में स्टार्ट हुआ, दूसरी दिन बोले अरे प्रकाश लक्ष्मणगढ़ में हुए ना है। हाँ तो वो पूरा काम कर ही जाओ ना, दूसरी जगह मन मत चला लीजिए। नेछवा का इलाका था, कोने में पड़ता था, यहाँ आते थे, परेशान होते थे। पहले उप तहसील और पंचायत समिति खुलाई। अब प्रयास कर रहा हूं, मालिक ने चाहा तो एक एसडीएम लक्ष्मणगढ़ बैठेगा और एक एसडीएम नेछवा में बैठेगा, और वो तहसील भी उप तहसील भी तहसील में कर्मोन्नत होगी। ये प्रयास है। और शहर के तो फारूक गोरी जी 4 चांद लगा देंगे, चिंता करने की बात नहीं। जैसे आपका चश्मा सुंदर लग रहा है ना, वैसा का वैसा इस शहर को बना देंगे। वकील साहब भी हंस रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रीटमेंट प्लांट, शेखावाटी सर्किट, उप जिला अस्पताल, नेछवा में एसडीएम, ये बड़े बड़े काम अगर आ जाते हैं, बड़े बड़े काम आ जाते हैं, तो उसके बाद में लोगों को ये महसूस होगा कि हाँ, हमने हमारे जनप्रतिनिधि को बना करके ठीक काम किया। और जब आत्मा बोलती है ना लोगों की, तभी वोट पड़ते हैं। आत्मा जब तक नहीं बोले ना, जब तक होने पड़े मन की बात, तो मोदी जी अड़े कोई फर्जी कर ले, मन की बात तो कोई फर्जी कर ले। मन तो बेईमान होता है ना, है? एक आदमी कोई पुलिस वाले डिप्टी साहब ले गए तो पिटाई करने लग गए। बोले चोरी कैसे की? बोले मैं कौन करी। बोले क्यों करी, कौन करी? बोले साहब मन मोबाइल पड़े दिखे और मेरा मन चाल गो। अब वो मन चाल गो, वो मन बेईमान हुए, जूत दिवा दिया, हवालात हवा खवा दी। ये मन ही तो था। अगर उसका मन नहीं चलता तो वो मोबाइल चोरी नहीं करता, तो उसके जूत नहीं पड़ते। आप समझ सकते हो कि मन की बात करने से कुछ नहीं होगा, काम की बात करनी पड़ेगी। आज जो हालात इस देश में बने हुए हैं, आप देखिए, जो अन्नदाता जिसको हम कहते हैं, वो अन्नदाता कितना परेशान है। आज कहां सड़कों पे बैठा है। 100 दिन कोई धरना आंदोलन चला है क्या? या तो देश की आजादी के समय आजादी के दीवानों ने, हमारे महापुरुषों ने, जिसमें सभी वर्ग के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया था। वरना आज दूसरा है जो संघर्ष अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जमीन और अपनी स्वाभिमान और अपनी आत्मा बचाने के लिए हमारे अन्नदाता कर रहे हैं। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और हम तैयार रहते हैं आपके। बहुत अच्छी जोड़ी है। पहले नगर पालिका में चांदनी जी ने, आप सब पार्षदों ने, पहले वाले पार्षदों ने नगर के लोगों के सहयोग से इतना शानदार काम किया कि राजस्थान में कोई ऐसी नगर पालिका नहीं होगी जहां सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ तो वो लक्ष्मणगढ़ था। आज फिर इन सब लोगों को मौका मिला है, मिलजुल करके शहर का विकास कराना है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो विद्वेष है ना एक दूसरे के खिलाफ, पत्थरबाजी हुई, मेरा मन दुखी हुआ। पहली बार बगड़िया जी आपको कह रहा हूं, पहली बार मेरा मन दुखी हुआ। आपके वार्ड में पत्थरबाजी हुई। क्यों भाई पत्थरबाजी क्यों हो? आपको वोट देना है, जिसको देना दे लो। किसने किया किसने नहीं किया मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं 15 साल से यहाँ हूं। यही नगर है जिसमें मेरे को 2000 से कम पहले चुनाव में वोट मिले थे ना। मैंने एक आदमी को नहीं टोका कि आप क्या कर रहे हो, फर्जी वोटिंग क्यों कर रहे हो। मेरे 50-50 वोट आए थे विनोद जी, 50-50 वोट आए थे, 1000 वोट खिलाफ गए थे। मेरे को अच्छी तरह याद है, लेकिन हमने एक आदमी को टोका नहीं। और आज 1000 वोट 800 तो हारो और फिर बाठा भगो, कोई बात है? अरे आपको यही नहीं पता चलता मेरी स्थिति क्या है? नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आपके विचार नहीं मिलते, आप चुनाव लड़ रहे हो, शांति से लड़ो, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पैदा नहीं हुए। जिस जिस व्यक्ति को समाज ने ओहदा दिया है,
जिसको सम्मान दिया है, जिस व्यक्ति को इस लायक बनाया है, एक बार रुक जाओ, जिस लायक बनाया है कि वो आदमी समाज की तो देन है। आज आप पत्रकार हो, कोई दुकान चलाता है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, किसी को पार्षद बना दिया, किसी को प्रधान बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। समाज ने ही तो बनाया है, अपने आप मोहर थोड़ी लगती है। माँ बाप पढ़ाता है, संस्कार देता है, गुरु पढ़ाता है, उसके बाद में अगर समाज में हैसियत बनती है तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और जब समाज का योगदान है तो समाज को वापस रिटर्न देना चाहिए जब मौका है। मैं भी जीतूं कि नहीं जीतूं, लेकिन मैं ऐसे में बैठ करके मैं भी 5 साल जीतने के बाद में मौज तो कर ही सकता हूं। एक दिन में नहीं सोता, एक दिन में नहीं सोया। आज तक क्या इतिहास है मेरा, राजनीति करने के बाद में एक्सीडेंट हुआ तब 15 दिन जरूर। बाकी आप में से एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि हम गए थे आपके जयपुर में गए या सीकर गए और मुझे कहा साहब सो रहे हैं। ये साहब सो रहे हैं ना, इससे मेरे को खुद को नफरत है, इसलिए मैं नहीं कहलवा। मेरे से हो सकता है मैं बिजी हूं, कम मिल सकता हूं, फोन नहीं उठा हो, कोई काम मैंने हाँ भरी हो, भूल गया हूं, नहीं हो पाया हो, ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे मन में कभी भी, मेरे सामने चुनाव लड़े, कईयों ने लड़े, दिनेश जी भी चुनाव लड़े हैं, महरिया साहब भी चुनाव लड़े हैं, दूसरे लोग भी लड़े, मील साहब भी लड़े। हमने कभी विद्वेष नहीं रखा एक दूसरे को। अच्छी बात होती है, ब्याह शादी बुलाते हैं, अब कड़ा मामू को नहीं बुलाए, बाकी तो सदा ही बुलावे है। ये चलता रहना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। यही तो हमारी असली संस्कार और हमारी पूंजी यही तो है कि हम सब मिलते रहे, बात करते रहे, जनता को मौका दें, जिसको जिम्मेदारी मिले वो अपना काम करे, और जब जिम्मेदारी नहीं मिले तो सहयोग करे जो जिसको जिम्मेदारी मिली। कल पवन जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे थे, आज मुस्तफा जी के, पांडे जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। साकिर भाई ने, इन्होंने कोई कमी रखी क्या काम करने में? कोई कमी नहीं रखी, बहुत अच्छे काम किए, गांव में बहुत अच्छे काम किए। प्रधान जी दोनों जगह प्रधान है, नगर पालिका है, आप सब लोग मिलकर के काम करो अच्छे से अच्छा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो मेरे से होने वाला काम होगा मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे से नहीं होने वाला होगा, माफ करना, मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी हूं तो मैं कह देता हूं, नगर सेठ जी नहीं होने वाला हो तो मैं हाथ जोड़ के कह देता हूं कि भाई जी कोई नहीं पार पड़ेगा। बाकी मैं कभी ये नहीं कहता ये है, ये बाबू आजी साहब बैठे, क्या बैठे, बोले पैक कर दिया 10,000 से, जो 11,000 से जीता है, 1,000 ऊपर राख लिया, और बोले पैक कर दिया मारला था। तो ये सब चीजों का सब लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों की मेहरबानी है। बनवारी जी बैठे, चौमाल साहब बैठे, रफीक साहब बैठे, मैं क्या किस किस को कहूं, किस किस का नाम लूं। गणेश जी बैठे, चिरानिया जी बैठे, सुरेंद्र जी बैठे, खींचे साहब बैठे। हार गए तो हार गए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका आपकी है, सरकार आपकी है। सबसे पहले अगर कोई होगा तो राम प्रसाद जी का काम होगा, फिर दूसरे का होगा। चुनाव है, चुनाव की कोई बात नहीं। आप 4-5 बार लगातार जीते हो, एक बार हार गए, क्या फर्क पड़ता है? उसके भी करेंगे जो जीत गया, किसी पार्टी से जीता हो, बीजेपी से जीता, इंडिपेंडेंट जीता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिछले 5 साल भी कोई फर्क नहीं रखा। शशि ने भी कह दीजिए, तेरा भी करा था, पहले भी किए हैं, पहले भी वो खिलाफ था भाई, मेरे साथ थोड़ी था, फिर भी हमने उसके कहने से ट्यूबवेल किया था। मेरा कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर के लोगों के काम करें, यही तो लोग अपेक्षा करते हैं। आप बताओ, अब जोरा मर्दी, लाठी भाटा, जंग, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। मैं तो ये कहता हूं सबसे खुशी से बोलो, बात करो, काम कर रहा है आपका मन करते कि यार ये आदमी ठीक है तो खट के दबा दीजिए टेम में, थाने यहाँ लाग जाए कि नहीं, क्यों मनवारी दादा, यहाँ लाग जाए कि वो गड़बड़ काम है, ठीक काम को नहीं करो, कोई बात नहीं, जिसको बहुमत आएगा वो जीतेगा, वो करेगा अपने आप काम। तो मैं तो रणजीत जी सारा बैठे, मैं की को ले तो मेरा मन तो चले, मैं सह कोई ले लूं एक के मार लूं, लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है अच्छा नगर के लिए हम सब लोगों को, जो जीते हुए लोग हैं, जो बोर्ड है, उनको करना है। और कंपटीशन मुस्तफा भाई जी भारी है, पवन जी और आकी टीम तो जोर को काम करेडो है कि आज से मूल्यांकन वालों था को ये लिया के सलाह ले लीजियो। मैं तो देखो टापर जल में ने जठाऊ ले अंतिम ठेठ ऊंचा रवा बैठा दानी आगे सलाह से काम करा। अब वो थाने सोच लो है
सगड़ा से सलाह ले ही काम कर लीजिए। सलाह में मैंने एक बार जयपुर में कही थी, एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें सारे लोग आए हुए थे, क्यों साहब ये सोशल ऑडिट होनी चाहिए। मैं क्यों सोशल ऑडिट, एक ही बात है कि जो जीत गया, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंचायत समिति में हो, चाहे वो पार्षद हो, वो जिससे हारा है ना, जब काम करे तो उसको बुला ले कि बोल भाई कट्ठे करनू है। मुकेश राकेश ने बुला ले कि बोल राकेश, झगड़ा ही खत्म हो गया। ये तो पूछने का ही तो झगड़ा है, और क्या है। फिर कर नहीं नाड़ी ठीक नहीं बननी चाहिए, ठीक बननी चाहिए, वही तो झगड़ा होता ही है। तो निश्चित रूप से जो हार गया कोई बात नहीं, वो किसी भी पार्टी का होगा, उसको भी पूछोगे भैया बोल आपके वार्ड में क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको अधिकार है, वो नागरिक है। सरकार सबकी होती है। जब सरकार बन जाती है और हम लोग सरकार में आपके आशीर्वाद से बैठ जाते हैं, तो हमारा धर्म बढ़ता है, हम सबको लेकर के साथ काम का। एक व्यक्ति विशेष से पर्सनल एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता। अगर मैं ये सोच लेता पहले चुनाव में कि मेरे कम वोट आए, मैं यहाँ ये एक्शन बिजली ग्रेड ये नहीं लाता, तो आज कौन पूछता मेरे को? कोई नहीं पूछता। तो जहां कमजोर हैं हम लोग, लोगों ने कम मत दिए हैं, मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां आप ज्यादा काम कीजिए। उन लोगों ने अपने को कम दिया, इसका मतलब है कि हमारी कोई कमी नहीं है, वहां हम पहुंचे नहीं, तब तो जाके मजा आएगा भाई। नहीं तो फिर काम तो सभी करते हैं। तो मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे को वापिस आज जयपुर जाना पड़ेगा। सुबह वो हमारे पार्टी की रैली है, मुख्यमंत्री जी और मेरे को दोनों को उसमें जयपुर में शामिल रहना है। एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि मेरे मन में पवन जी भाई जी कई दिनों मारी कि एक लक्ष्मणगढ़ के मायने जोर को शेखावाटी मेड़ो करो, शेखावाटी में मेड़ो करा। अब वो टेम आएगा, डेट के तय कर लो, सगड़ा बैठा जगह 1-2 दिन में डेट तय कर बता दो। स्टेडियम के मायने करो, 5-7 हजार आदमी में टेंट लागे, बेड़ा लागे, दुकाना लागे, कलाकार आवे, 70 रुपया लागे, बत्ता सरकार में व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जिला कलेक्टर को हम लोग अधिकृत करेंगे। जिला कलेक्टर को आप 10-11 आदमी नाम तय कर लेना, वो जाकर के आपके साथ में मीटिंग कर लेंगे। आप जिम्मेदारी ले लेना, कलाकारों को बुलाना, अच्छे तरीके से स्टेडियम बढ़िया हुई को, स्टेडियम ही जोरदार रही तो स्टेडियम ही रही ना, तो बढ़िया से बढ़िया शानदार इसी मार्च के महीने में शेखावाटी मेला भी लगाए, उत्सव भी मनाए और एकदम से विकास की गंगा इस लक्ष्मणगढ़ के बहाए। यही कल्पना क्यों गोयल का जी थारे मर्जी आवा जो होली आ जावा दो, आगे दिवाली आ जावा दो, गणगौर आ जावा दो, वो थाको काम है। मैं तो आ कह सकूं कि सब मिलकर सबको आमंत्रित करो। आज भी सबको आते और अच्छा लगता, और बढ़िया लगता है। ये तो शपथ ग्रहण था और 2-4 बात में 1-2 बीच में कई दिन में होता तो मैं कहता भी बोलूं, क्योंकि मैं भी ध्यान रखता हूं कि किसी को बुला करके उसके साथ में अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरे धर्म में आपने देखा होगा, जब जब भी दिनेश जोशी जी हमारे मंच पे बैठे हैं, मैंने उनकी प्रशंसा की है, मेरी कम की है। कह दीजिए मामन, मैं कभी नहीं करता ये काम, मैं सम्मान करता हूँ। वो चुनाव को जीतता है हारता है, इससे कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। उन्होंने भी नगर में विकास के काम किए हैं, कोई कौन कह सकता है कि उन्होंने काम नहीं किए? उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए अपने से। जो सुभाष जी जोशी ने भी बहुत अच्छे काम किए, संतोष जी चेयरमैन की, महावीर जी भी आपके जमाने में काम किया, करवा कौन दिया, अलग बात, थोड़ा कम करवा दिया, कता में नाराज बा दिया, 18 महीना जोरा मिलती रहेगा, टारगेट तुम्हारा ही महीना को। तो कहने का मतलब जिस चीज को जो मौका मिला, सबने अपने अपने हिसाब से काम किया। नगर में सफाई, रोशनी, पीने के पानी की व्यवस्था। एक डिप्टी साहब, मैं एसपी को और आईजी को कह दूंगा, ये शायद 5 होमगार्ड के लोग लगे थे, वो वापस चले गए। वो 5 लोग 1-2 दिन में वापस हम लगा देंगे। और आप तो 5 नहीं 5 की ओर कह दो, राज है ना, बोल होनी चाहिए। 10 आदमी लागना चाहिए, जिससे शहर की थोड़ी व्यवस्था बनी रहे। तो होमगार्ड के
10 लोग हम जल्दी लगा देंगे, 5 तो 1-2 दिन में आ जाएंगे, 5 की स्वीकृति ऊपर से ले आएंगे। जो सड़क मोदी वाली बन रही है जो वो अच्छी बन रही है, और मावलियों की ढाणी से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की अभी एक पर्ची भी आई थी। कुछ मेरे साथी जो पहले अपनी दूसरी विचारधारा रखते थे आज हमारे साथ आए हैं, राकेश जी के साथ में गीसाराम जी सैनी साहब, विनोद जी गोड़ साहब, सत्यनारायण जी सैनी, सांवर जी जांगीर, करुण जी बेनीवाल, करण जी बेनीवाल, संदीप सेन जी, चंद्र प्रकाश जांगीर जी, संजय भास्कर जी, अरे वो तो पहले हुई हो, अब क्या है, भागीर सैनी जी, शेखर जांगीर जी, ओम प्रकाश सैनी जी, ताराचंद सैनी जी, विशाल सैनी जी और समस्त पार्टी जो कोई भी। आप तो खुले दिल और दिमाग से बताइए, आपके काम पहले होंगे, अरे जगह पहले हूं बैठे मंच पर का बार बार भाई जी मैं तो खुली कर दो और वार्ड 36, 37, 38, 39 मंदिर बहुत थोड़ा गल है। नहीं काई खुली करनी है, रोड के लिए स्पष्ट घोषणा कह दिया 10 करोड़ रुपए लगेंगे, इसी वित्तीय वर्ष में बढ़ेगी। 10 करोड़ रुपए का एस्टिमेट चला गया, छप रहा है, टाइप हो रहा है। बनवारी जी चिंता करने की बात नहीं, लेकिन 2-3 एक आखिरी वाला 5वां वार्ड मेरे धक धक कराई, बात नहीं होनी चाहिए। मेरी आखिरी मियाँ करा दी धक धक धक, मैं क्यों भाई उसी पर राजनीति की बात थोड़ी करिए ना ना, धक धक तो हो जाए तो हो जाए, तो क्या इलाज है। आखिरी में 35, 36, 37, 38, 39, 40 कोई बात तो नहीं। संघर्ष करवाई दरकार को नहीं, बाने भी सागे लो, नगर के विकास में बाने भी सागे लो, ओढ़ने भी लो। एक आध आदमी को ध्यान रख, मैं तो नाम लू को नहीं। बाकी लड़ाई सिवाय क्यों ही काम नहीं है। पाको तो बाप जी रे कुण्या तानी जोड़ गणेश जी मान छाटो दे दिया करो कि थे बड़ा मैं छोटा, बाकी थाने चिंता करवाई दरकार को नहीं। मैं दिनेश जी को जानता हूँ, वो कभी लड़ाई में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं करते। मैं मन से कह सकता हूँ, मन से कहता हूँ कि उस आदमी ने कभी भी विकास में बाधा नहीं डाली और कभी भी लड़ाई झगड़े में रुचि नहीं रही। ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कहनी चाहिए व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, कंजूसी करने की कहाँ जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग मिलकर के हम लोग लक्ष्मणगढ़ का विकास करें, इसी कल्पना के साथ में। ये जो भाईचारा है ना गंगा जमुना, अरे बेटा मेले में मैं नहीं आऊंगा तो फिर कौन आओगे बताओ। मैं लक्ष्मणगढ़ के मायने पाव चूरमू करूं तो ही तैयार हूं, मैं मेले में को नहीं आऊंगा। लक्ष्मणगढ़ मेरा, मैं लक्ष्मणगढ़ का। आप सबके आशीर्वाद से अच्छा काम हुआ है। अब चार्ज वार्ज दिवादिया थाने घड़ी होगी भाषणबाजी तो। अब एक बात और है, संजू बन कह रहे हो कि हॉस्पिटल के मायने 10 लाख रुपए देना, सगला की सहमति है भाई। 10 लाख रुपए मेरे कोटे से आज ही लिख के दे दूंगा। जो हॉस्पिटल में आपको बजट चाहिए वो बजट है। 17 लाख देकर के हमने ट्रोमा बना दिया, जो ही जमीन वहां बाईपास पे कट जाएगी। अब 10 करोड़ लागेगा, 20 करोड़ लागेगा इतना लागेगा, बोर्ड कर देंगा। कट गया वो सुहाजी, कट गया 70 रुपया लागेगा इतना लगा दूंगा। कोई के चक्कर में मत आओ भाई जी, एकदम से सागे रोज मिलजुल के विकास करें। आप सब लोगों ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्या करना है।